नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ध्रुव IAS में स्वागत है। आज जो है हमने टॉपिक जो चुना है वो आपको बता दूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके बारे में आप सभी पढ़े भी होंगे, न्यूज़ में कुछ चर्चे में है। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका मतलब ही है यानी कि एक राष्ट्र यानी वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक ऐसा राष्ट्र होगा जहां पे एक ही चुनाव के माध्यम से राज्य के विधानसभा और राज्य के विधानसभा के साथ साथ ही लोकसभा के चुनाव हो जाए। और इसी के लिए जो है केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, एक कमेटी गठित किया गया है। ये उच्च स्तरीय कमेटी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित किया गया है। और इस समिति में कुल जो है 8 सदस्य देश हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है 8 सदस्य देश हैं, 8 सदस्य जो है समिति में जो है 8 सदस्य रखा गया है, जिसमें जो है पूर्व राष्ट्रपति जी को इसके अध्यक्षता किया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है इस कमेटी का। इस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। और पहला सदस्यता यदि बात करें सदस्य के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आप इसे फोटो देख सकते हैं। और इसके जो अन्य सदस्य देश हैं और सदस्य जो है उसमें जो है आपको यदि बात करें समिति जो है वो कौन है, दूसरा हमारा चर्चा करें ये अमित शाह हैं, गृह मंत्री, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। और उसके बाद जो है लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अधीर रंजन चौधरी इसमें सदस्य बनाए गए। उसके बाद यदि देखेंगे राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा, ये राज्यसभा के में जो है राज्यसभा में किस प्रकार से और विपक्ष का नेता के जो उसमें है उसको गुलाम नबी आज़ाद को रखा गया है। दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो है राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद। ये वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो है इसके सदस्य बनाए गए हैं NK सिंह को। लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप को, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को, सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी को। और यदि देखेंगे इसका कार्य क्या होंगे, इस समिति का कार्य संवैधानिक प्रावधानों को परखेगी और उसे एक साथ चुनाव कराने के लिए संशोधन करना जहाँ पड़ेगा उसके लिए आवश्यक कदम भी उठाएंगे और उसके सुझाव भी देंगे और केंद्र सरकार को। इसके कार्य और इसमें देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो है जनप्रतिनिधि कानून को भी इसमें जांचने परखने की समीक्षा करने की बात कही गई है। और चुनाव एक साथ जो अभी तक हो रहा है, जो हो रहा था वो नहीं रहा, अभी हो रहा था, जो पहले शुरुआत में हुआ था 1951 से 52 में हुआ है, 1957 में हुआ है, 62 में हुआ है और 1967 तक ये जो है एक साथ चुनाव होता था राज्य का और जो है लोकसभा का। उसी के लिए ये कदम देखिए बार बार ये आते रहता है। बीच में 2018 में जब भी इस तरह का मुद्दा उठा था, ये कोई नई घटना नहीं है। और यदि बात करें क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2019 में, उस समय भी ये मुद्दा उठा था।
तो ये मुद्दा चलते रहती है। तो इसलिए जो है ना आपको ध्यान में रखना होगा, इसको सही से कैसे आपको टेकअप करना है। तो सबसे पहले यदि बात करें आपको, हम बात करें यहाँ पे, तो चुनाव एक साथ किस प्रकार कराया जाए। यहाँ देखिए यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सदस्य है, कौन क्या है, नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, आपको क्या इसमें आपको दिमाग रखना पड़ेगा, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। समझने की कोशिश करेंगे जरूर मैं इसमें सफल हो पाऊंगा आपको समझाने में। देखिएगा दोस्तों, देखिए आपको इस संदर्भ में यदि कोई घटना आती है, इस समय रिपोर्ट यदि सरकार को फिर प्रस्तुत करते हैं कमेटी, तो आपको देखना क्या है, इस मुद्दे पे दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो चीजों एक साथ चुनाव कराना था। एक साथ चुनाव के लिए करके जो है आपको दो तरह से, एक पक्ष में तर्क देना है, क्या तर्क हो सकता है, विपक्ष में तर्क। देखिए यदि अभी तो रिपोर्ट छपा नहीं है, लेकिन जहां तक आपको सोचना चाहिए कि देखिए एक साथ चुनाव कराने से ये क्या होगा, विशेषज्ञ का जो राय है, एक साथ चुनाव कराने से खर्चीला जो है, खर्च जो है हमारा बचता है, यानी खर्च कम होगा। अब किस आधार पे खर्च कम होगा कि अभी जो है क्या होता है पूरे देश में, आप देखेंगे ये पूरे देश में ये सालों भर चुनाव होते रहती है। देखेंगे हमारे देश में ये सालों भर चुनाव होती रहती है, यानी कि कहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो कहीं बिहार में हो रहा है, और कभी जो है मध्य प्रदेश में हो रहा है, कभी गुजरात में हो रहा है। इस तरह से राज्य का चुनाव वर्षों भर, यानी कि वर्षों वर्ष चुनाव होते रहता है। कभी देखेंगे असम में हो रहा है। तो इस तरह से सालों भर जो चुनाव होते रहते हैं, उस चुनाव पर ना हो, इसी उद्देश्य से सरकार चाह रही है, वर्तमान जो सरकार है वो चाह रहे हैं एक साथ कराने से ये जो हमारा खर्च बचेगा। और यहाँ तक कि हम दूसरी बात की बात करें, प्रशासन को भी हम सही से इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, प्रशासन को सही से काम दे। जो देखिए अभी क्या होगा, तो सत्ता से हम उपयोग कर पाएंगे यदि एक साथ चुनाव कराते हैं। तब कैसे प्रशासन जो ये है, हम जो काम सौंपे हुए हैं, लेकिन यदि आपके राज्य में चुनाव होने लगेगा तो सारा काम ठप हो जाएंगे, सब चीज जो है ना नष्ट हो जाएगी, मतलब उसको रोक दिया जाएगा, और उसके बाद वो सब चुनाव में लग जाएंगे, और जो काम कर रहे थे वो काम आपका ठप पड़ जाता है। तो इस तरह से हम प्रशासन को भी सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और इसी उद्देश्य से कहा जा रहा है कि इसे एक साथ चुनाव कराना चाहिए। और विपक्ष में तर्क ये देते हैं, और साथ तर्क हो सकता है, और ये देखिए इसमें विपक्ष में तर्क ये देता है, कहता है इससे क्षेत्रीय जो पार्टी है वो नष्ट हो जाएगी, क्षेत्रीय जो स्तर के दल है, क्षेत्रीय दल, या बोल सकते हैं हम राज्य स्तरीय दल, राज्य स्तरीय दल जो है, जो पार्टी है, उसकी हानि पहुंचेगी। क्योंकि ये देखिए राज्य में जो लेते हैं, क्षेत्र के मुद्दे को ध्यान में रख करके चुनाव कराया जाता है, और यहाँ पे राष्ट्र पार्टी की यदि छवि अधिक होगा, उसके प्रचार प्रसार होगा, इसे हम दबा देगा, इसे जो है ना इसकी क्षति होने की संभावना रहती है, और इसीलिए विपक्ष आ रहे हैं इसे नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं इस तरह से आप पक्ष और विपक्ष में दोनों मुद्दा लेकर के चल सकते हैं। इस तरह का आपको पढ़ने भी मिलेगा, और पढ़िए भी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी।
तो एक साथ चुनाव का मतलब यदि समझे तो मैंने बता दिया, एक साथ चुनाव करने का मतलब राज्य के, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अभी जस्ट मैंने बताया है कि राज्य के विधानसभा, क्या चर्चा करना है, विधानसभा और लोकसभा दोनों एक साथ कराने की बात कही गई है। अब देखते हैं, कही नहीं गई है मतलब जो सुझाव के लिए अभी कमेटी गठित किया है, इसके बारे में यदि कुछ विशेष पढ़ने मिलता है इसके बारे में पढ़िएगा। यदि रिपोर्ट को सौंपेंगे तो उसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे विस्तार पूर्वक। और मैं आपको बताया हूँ कि जो है ना आपको लाभ और हानि ध्यान देना है। अनेक क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकते हैं, अनेक पक्ष में क्या हो सकता है तर्क, विपक्ष में क्या तर्क हो सकता है, इसके यदि आप लाभ और हानि पे ध्यान में देंगे तो उतना में ही आपको मुझे लग रहा है सफिशिएंट है इसकी तैयारी के लिए। बस इतना ही करेंगे तो मुझे लग रहा है इसके बारे में सफिशिएंट है। बस इस पे क्वेश्चन यही तो पूछा जा सकता है कि इससे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि होंगे, बस इतना आप दिमाग में रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक के बारे में परिपूर्ण हो जाएंगे। तो आज इतना ही इस टॉपिक के बारे में, और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और आपको यदि ये पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।